हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ज्ञानोरा का यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, हम सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हम 3, 4, 5 और 6 मार्च की 12 शिफ्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनके वीडियोस चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं आज का और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने। पहला क्वेश्चन हमारा डीआई से है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की संख्या 2.5 मिलियन है तो राज्य बी की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें देखते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर मतलब कि अबव पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन क्या है? ये रही आपकी। यहाँ पर बी में क्या है? ये रहा आपका बी। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, तो 2 यूनिट यहाँ से पुरुषों की संख्या है, मतलब कि 2 बराबर क्या है आपका? 2 बराबर है आपका 2.5 मिलियन। तो टोटल कितने हैं ये है 5। 3 + 2 5 हो गए। तो 5 कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा 2.5 अपॉन 2 इंटू 5 मिलियन। ये हो जाएगा टोटल। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये देखो 25, इसका जो रेशियो है वो दिया हुआ है 25%। तो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो अबव कितने होंगे? अबव होंगे आपके 75%। ठीक है, और अबव की टोटल कितना है? अबव की टोटल जनसंख्या ये दे दी हमें। ठीक है, ये निकल के आई हमारी। तो आपका 75% जो है वो क्या है आपका? ये है आपका 2.5 अपॉन 2 इंटू 5। तो ये टोटल जनसंख्या निकालनी है हमें बी की। टोटल जनसंख्या कितनी होगी? 100। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 100 अपॉन 75। ठीक है, ये 3 बार, ये 4 बार 25 से, सॉरी ये 4 बार और ये 3 बार। ठीक है, ये 2 से ये 2 बार गया। तो ये क्या हो जाता है आपका? 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया? 2.5। तो यहां से क्या निकल के आता है अपना? 25/3, जो कि क्या होता है आपका? 8 सही 1/3% मिलियन। ठीक है, 8 सही 1/3 मिलियन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसमें हमारे पास ऑप्शन में वो नहीं है। एसएससी ने इसका आंसर जो है गलत दिया था, तो यहां से हम इसका एक और ऑप्शन बना लेते हैं, 8 सही 1/3। ठीक है, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है। ए ने 6 दिन में किया। बी इसे 9 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से 3 दिन में, मतलब अभी सी का हमें पता नहीं है। और ए प्लस बी प्लस सी ये इसे कितने दिन में कर सकते हैं? तो मतलब ये सी की सहायता से 3 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, मतलब ये 3 दिन में कर देते हैं तीनों मिलके। तो इनका एलसीएम क्या हो गया हमारा? एलसीएम आ जाता है हमारा 18। 18 हो जाएगा टोटल वर्क आपका। ठीक है, एलसीएम से तो यहां से ए का 1 दिन का काम क्या आएगा? ए का 1 दिन का काम आ गया 3। बी का 1 दिन का काम क्या आ गया? 2। और ए बी सी तीनों का 1 दिन का काम क्या आ गया आपका? 6। तो अब अगर आप देखो तो ए और बी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। और ए बी सी 1 दिन में काम कर रहे हैं 6। तो सी कितना कर रहा होगा 1 दिन में? अगर सी 1 दिन में 1 काम करेगा तो ये तीनों मिलकर 6 काम कर लेंगे, जो जो कि हमारा ये सेटिस्फाइड हो जाएगा यहाँ से। तो जब सी 1 दिन में 1 काम कर रहा है तो 18 काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है यहाँ से। तो सी आपका 18 दिन में काम खत्म कर देगा अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका डीआई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान चुकानी है? ठीक है, तो ब्याज क्या है आपका? ये रहा इंटरेस्ट। ठीक है, इसका औसत निकालना है आपको और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? अगर इनको आप ऐड करोगे तो टोटल क्या आएगा आपका? टोटल यहां से आएगा 85 और 35 कितना हो गया आपका? 590 120 120 और 30 150 173.5
5 आपका टोटल आ जाता है। अब ये पूछ रहा है एवरेज आपसे, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे आप 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये कितनी है 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे यहाँ से क्या आएगा 34.7। ठीक है, 34.7 आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है और कक्षा में लड़कियों की संख्या 35 है। बॉयज और गर्ल्स का आपसे रेशियो पूछा है। जब आपकी गर्ल्स 35 हैं तो 65 टोटल है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे आपके 30। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये कितने से 5 से 6 बार गया और ये 7 बार, 6:7 आपका रेशियो आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि दी गई संख्या 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो 25, कोई भी संख्या x है, अगर उसमें 25% बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं 125/100 करते हैं, यही करते हैं ना। 100 से अगर कोई संख्या 25 बढ़ती है 25%, तो हम उसमें क्या करेंगे 125/100 करेंगे उससे गुणा, तभी तो हमारी 25% 125% आएगी। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है 25 से 5 बार और ये 4 बार, मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, कोई भी संख्या होगी उसे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अगर हम देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा लिख सकते हैं कॉट को, प्लस 10 थीटा बराबर 2 सेक थीटा हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये आपका। तो वो क्या होता है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा आएगा, उसको हम इधर ले जाते हैं 2 इंटू सेक थीटा 10 थीटा, यही हो जाएगा हमारा। सेक थीटा से हम इसे एक सेक थीटा को काट देते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आता है हमारे पास 1/cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या इसको हम सेक थीटा ही रहने देते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो 1/cos थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा फिर सेक थीटा क्या, तो साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास, साइन थीटा आ जाता है 1/2। तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से आएगी आपकी 30। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर थीटा इज इक्वल टू 30 रख दें तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको 1060 मिलेगा यहाँ पे। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3 माइनस सेक 30 की क्या होती है 2/√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका cot 60 क्या होता है 1/√3, कोसेक 30 क्या होता है आपका 2। ठीक है, तो आप अगर इनको सॉल्व करें, हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से क्या होगा ये √3 इधर गया, 3 माइनस 2 1/√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2√3 अपॉन √3 हो जाएगा। √3 से आपका √3 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से आ जाता है आपका 1/1 प्लस 2√3। ठीक है, ऐसा कोई आंसर है, ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2√3 माइनस 1 से। 2√3 माइनस 1 से ऊपर नीचे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2√3 माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर क्या होगा आपका, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 11। देखिए और कौन से ऑप्शन में आपके 2√3 माइनस 1 अपॉन 11, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है हमारा, ये हमारा कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली धारा में एक बोट 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाती है और 60 मिनट में शुरुआती पॉइंट पर वापस आ जाती है। तो अभी भी पानी में मोटर बोट की गति, मतलब कि हमें बोट की गति बतानी है, मतलब कि स्पीड निकालनी है हमें मोटर की। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, सबसे पहले हम क्या लेंगे 12 किलोमीटर ये जाएगी धारा के विरुद्ध, मतलब कि ये जाएगी अपस्ट्रीम, तो क्या होगा x माइनस वाई होता है, तो y क्या होता है आपकी धारा, जो आपकी जो स्ट्रीम होती है उसकी स्पीड होती है,
तो ये क्या है आपकी 3, तो x माइनस 3 प्लस 12/x+3 इज इक्वल टू 60 मिनट है, तो 1 घंटा ही होगा ये। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आता है, यहां से हमारा आएगा क्या 12x प्लस 36 प्लस 12x अगेन माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाता है। तो ये इसके बाद क्या आएगा हमारे 36 से 36 कट जाएगा, तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 बराबर 0। तो अब इसको हम वैसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। हमारे पास माइनस बी क्या है, माइनस बी सॉरी बी क्या है अपने पास, बी है माइनस 24, ए क्या है हमारे पास, ए है 1 और सी क्या है अपने पास, सी है माइनस का 9। तो इन सबको हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा 24 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा आपका, बी का स्क्वायर क्या होता है आपका 576, लिख लेते हैं एक बार 576 प्लस ये क्या है 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 9, तो ये क्या आ जाएगा आपका 36 अपॉन में अपने 2a, तो अपॉन 2a क्या हो जाएगा आपका 2a आपका वही है। ठीक है, तो अपना x अभी चल रहा है, तो x क्या आ जाएगा आपका यहाँ से निकल के आता है हमारे पास 24 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 612। ठीक है, अपॉन 2। तो अब आप आगे फर्दर सॉल्व करें इसको, तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये 612 क्या होगा 612 आ जाएगा आपका यहाँ से 36 इंटू 17 होता है। ठीक है, तो 36 इंटू 17 है, तो 36 में से 6 बाहर आ जाएगा, 17 अंदर रह जाएगा, तो यहाँ से आता है 24 प्लस माइनस 6 बाहर आ गया अपना अंडर रूट 17 अपॉन 2 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन लेकर काट सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिलेगा, एक मिनट मैं इसको साफ थोड़ा निकाल देता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा अगर 2 हम बाहर निकाल लें तो 12 प्लस 3 रूट 17। देखो ऐसा कोई आंसर है क्या, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता है। अगर हम यहाँ पे 3 और बाहर निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 17, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन में। देखो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाना था, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रत्येक 50,000 लोगों में से 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या होगी, मतलब कि 35 से कम वाले। तो 35 से कम वाले कौन है अपने, ये रे, ये सब कितने हो जाएंगे आपके, अगर इनको आप जोड़ोगे तो ये टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा, इनका टोटल आ रहा है आपका 50.50। तो इसमें क्या करना है हमें, 50,000 का 50.50 अपॉन 100, एक पॉइंट हटाया 2 जीरो आ गई, 4 जीरो से 4 जीरो गई, तो हम सीधे सीधे इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 25,25,0। ठीक है, आपका क्या आ जाता है 25,25,0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज है, उसमें डी बी सी का मध्य बिंदु है और ए डी। ठीक है, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी ये त्रिभुज हो गया। ए डी ए का समद्विभाजक है, ए का समद्विभाजक है मतलब कि डी यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए। ठीक है, तो ए बी क्या है आपकी 11.17, ये है आपकी 11.17, ए सी क्या है 7.8, बी सी क्या है आपकी पूरी की पूरी है 13 है। ठीक है, तो आपको डीसी की लंबाई बतानी है, मतलब कि इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो अगर आप देखो तो ये दोनों आपके कोण समद्विभाजक हैं, मतलब ये दोनों कोण आपके बराबर हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों ये कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये दोनों कोण थीटा थीटा हैं, तो इन जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इन दोनों का इसका रेशियो सेम होगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो, अगर इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होगा आपका, जो ए बी इज टू ए सी है आपका, वही तो आपका क्या होगा बी डी इज टू
DC, यही होगा। तो AB और BC का रेशियो क्या है आपका, ये 13 से अगर हम इसे काटें तो ये 13 से कितनी बार जाता है, 13 से जाएगा ये 9 बार, 0.9 बार गया, और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 0.6 बार। तो 0.6 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, मतलब कि इन दोनों का रेशियो है 9:6, तो इन दोनों का रेशियो भी 9:6 होगा। अब क्या कह रहा है, ये 9 हो जाएगा इसका 9 यूनिट, और इसका ये 6 यूनिट हो जाएगा। तो 9:6, 9 और 6 कितने हो गए आपके 15 यूनिट, आपकी कितने के बराबर दे रखी है 13 के, 13 है ये पूरी, और इनके यूनिट में अगर ये देखें तो 15 है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, डीसी। डीसी क्या है आपकी 6 यूनिट। जब 15 यूनिट बराबर 13 है तो आपकी 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी, 13/15 इंटू 6। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाता है हमारा, ये आएगा आपका, आप अगर इसे काटें तो 5 बार, ये कितनी बार गया 3 बार, सॉरी हाँ 3 बार, 2 बार, ये गया 2 बार, तो ये क्या हो गया 26/5, क्या आ जाता है यहां से आपका 25, 1/5, मतलब कि आपका हो गया 5.2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ 90 छात्र ए और बी में गणित में औसत अंक उनके 49 है, मतलब कि सेक्शन ए और सेक्शन बी है आपके पास, उसमें आपके टोटल 90 स्टूडेंट है, दोनों मिला के उनका एवरेज जो है 49 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो आगे बोल रहा है कि ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक है। तो 25% क्या होता है आपका, 25% होता है आपका 1/4, 4 पर 1 ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि अगर ये 4 है तो ये आपका 5 होगा, इनके ये रेशियो हो गए। ठीक है, संख्याओं का रेशियो ये है, जब ये 4 है और ये 5 है, मतलब कि टोटल 9 यूनिट बराबर आपकी क्या आ जाती है, टोटल स्टूडेंट कितने आपके 90 है, तो आपके 5 यूनिट कितने आ जाएंगे 50 के बराबर, और 4 यूनिट क्या आ जाएंगे आपके 40 के बराबर, मतलब कि ए में आपके 50 स्टूडेंट थे और बी में आपके 40 स्टूडेंट थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे ये कह रहा है कि बी में छात्रों का औसत स्कोर ए में छात्रों के औसत स्कोर की तुलना में 20% अधिक है, मतलब कि इनका अगर एवरेज का हम रेशियो देखें तो ए और बी का, तो ये क्या आ जाता है आपका 20% क्या होता है आपका 20% होता है आपका 1/5, मतलब कि 5 पर 1 ज्यादा। अगर इसका 5 है तो इसका 6 ये बोल रहा है, तो हम इसका 5x मान लेते हैं, इसका 6x एवरेज स्कोर है। हमारे पास ए के छात्रों की संख्या स्टूडेंट की जो टोटल नंबर है वो क्या है 50, तो अगर हम इसमें 50 मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 250x आ जाएगा, और इसमें हम 40 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ये कितना आ जाएगा आपका 240x, 240x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अब ये 90 अंकों, अगर हम इससे के हिसाब से 90 अंकों का औसत निकालें तो ये हमारे टोटल मार्क्स आ गए थे, ये 50 स्टूडेंटों के टोटल मार्क्स और ये 40 स्टूडेंटों के टोटल मार्क्स, तो टोटल 90 स्टूडेंट है हमारे पास। तो 90 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा आपका 250 + 240, ये कितना होता है आपका 490x अपॉन टोटल स्टूडेंट है हमारे 90, एवरेज के बराबर है, और एवरेज हमारे टोटल 90 का कितना दिया हुआ था हमें 49 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया आपका 49, 49 से ये कितनी बार गया आपका 10 बार टोटल। ठीक है, तो 10x बराबर हो गया आपका 90, तो x बराबर आपका क्या आएगा 9। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि ए में छात्रों का औसत अंक क्या है, तो ए के छात्रों का औसत क्या था 5x था। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है अपनी 9, तो 5 × 9 क्या हो गया आपका 45, ए के छात्रों का औसत अंक जो है एवरेज जो है वो है 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी ने 2 उपहार 30 रुपए में बेचे। ठीक है, 2 उपहार थे वो 30 रुपए में बेच दिए, एक उपहार 18 रुपए के लाभ पर और दूसरा 18% के लाभ पर और दूसरा 18% के नुकसान पर, हानि पर, मतलब कि इसमें लॉस, इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ, तो उसका समग्र लाभ हानि क्या है। आपको पता है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनमें सेम हो हमारा सेम प्रॉफिट लॉस हो, प्रॉफिट और प्रॉफिट संख्या और सेम लॉस आपका नंबर हो, मतलब कि 18% जैसे इसमें सेम दिया हुआ है, इस तरीके से हो, तो हमारा हमेशा लॉस होता है। और वो लॉस कैसे होता है वो भी बता देता हूँ, a + b
माइनस ए बी अपॉन 100 से अगर आप निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 18 18 का आपका प्रॉफिट, 18 का आपका लॉस, तो ये प्लस और माइनस होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, और 18 इंटू 18 अपॉन 100 हो जाएगा, इससे कट गया आपका 18 18 क्या होता है आपका 2.24 अपॉन 2.24 आ जाएगा, 324 इनका होता है तो अपॉन 100 तो 3.24% आपका लॉस हो जाएगा, माइनस में आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो अगर आपके कितने में बेचे हैं, 30 में 2 बेचे हैं, मतलब कि 60 पर आपका टोटल 3.24 का आपका लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा भी यही था कि समग्र लाभ हानि, मतलब कि हुआ तो हमारे पास लॉस है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस ही होगा, तो एक गेन वाले परसेंटेज वाले तो ये दोनों ऑटोमेटिकली आपके कट जाएंगे। आपके पास लॉस में 2 हैं। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका 0.324 इंटू 6 हो जाएगा ये, तो 24 2 12 2 14 4 1 और 18 और 1 19, मतलब कि ये क्या हो गया आपका, ये आपका लगभग बराबर 2 के हो गया। ठीक है, 1.944 आपका लगभग बराबर 2 के आता है, तो आपको लॉस कितने का हुआ है यहाँ पर, 2 का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से करना। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर, उसमें एक वृत्त है और उसके मतलब ये हमारा त्रिभुज है पी क्यू, ये आपका आर हो गया, ये एस, ये टी और ये यू। ठीक है, तो आपकी ये पी क्यू क्या है, पी क्यू दी हुई है हमें 15, ये दी हुई है हमें क्यू आर, आपकी क्यू आर दी हुई है 10 और ये दी हुई है 12। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमें चाहिए पी एस क्यू टी और आर यू, पी एस ये वाली, क्यू टी ये वाली और आर यू ये वाली, ये 3 रेखाओं की लंबाई हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और त्रिभुज बना लेते हैं हमारा। देखो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पी क्यू आर, ये आपका पॉइंट है जहां टच हो रही है, ये पॉइंट हो गया, तो ये है एस टी और यू। अब एक बार इस चित्र को अगर फिगर को अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट से 2 टेंजेंट एक सर्किल पर जा रही हैं, एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो वो दोनों बराबर होती हैं, मतलब कि ये और ये बराबर होगी। अगर हम इसे x मान लें तो ये भी हमारी x हो जाएगी। अब इस वाले पॉइंट से ये 2 स्पर्श रेखाएं ये दोनों बराबर होंगी, तो अगर ये x है तो टोटल हमारी 10 थी, तो ये क्या हो जाएगी 10 माइनस एक्स, और ये दोनों बराबर होंगी तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगी आपकी। अब ये जब ये 10 माइनस एक्स है तो ये टोटल क्या थी हमारी 12, तो 12 में से 10 माइनस एक्स जाएगा तो क्या आएगा 2 प्लस एक्स आ जाएगा। ये जब ये 2 प्लस एक्स है तो ये भी तो दोनों स्पर्श, ये भी तो दोनों एक ही पॉइंट से निकलने वाली स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये भी आपका 2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो हमें पी क्यू क्या हो जाएगी, हमारी पी क्यू की जो लंबाई है वो हो जाएगी हमारी 2x, 2 प्लस एक्स, और एक्स कितने होते हैं आपके 2x, तो ये कह रहा है आपका कि 2 प्लस 2x आपकी ये हो जाती है। ठीक है, और ये कितना है आपका टोटल है आपका, तो ये PQ क्या है आपकी, PQ है आपकी 15, तो इसमें से 2 अगर 2 इधर आ जाएगा तो ये 15 में से 2 चल जाएगा तो 13 रह गया आपका, 13 2x, x बराबर क्या आ गया आपका 6.5, x ये आ गई, SQ आपकी आ गई 6.5, आपको निकालनी क्या थी PS। ठीक है, तो PS क्या हो गया 6.5 प्लस 2, मतलब कि ये तो आ गई आपकी 8.5 PS आपकी आ गई 8.5। ठीक है, तो PS आपकी ऑप्शन नंबर 1 में ही 8.5 आई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। और यहां से आप तीनों की तीनों निकाल लेंगे क्योंकि आपके पास x की वैल्यू है। आप अगर QT निकालें तो QT क्या थी आपकी, QT आपकी x ही थी, तो ये 6.5 हो गई आपकी। आपको RU निकालनी है, RU क्या थी आपकी 10 माइनस एक्स थी, तो ये 10 माइनस एक्स मतलब कि 10 में से 6.5 जाएंगे तो आपके क्या आएंगे 3.5, ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 3, 5 और 4 है। इसको किससे करेंगे, हीरो के सूत्र से करेंगे। तो ये क्या है आपका एस, क्या आ जाएगा आपका एस आ जाएगा 5 और 3 8 4 12, 12 बटे 2 आपका मतलब कि 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा तो आपका हीरो का सूत्र क्या है आपका एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए क्या है
6 में से 3 गया तो 3, s माइनस बी, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2। तो यहाँ से क्या आ जाता है आपका, ये 3 इंटू 2 है आपका, तो 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, 2 2 में से 2 1 2 बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाता है 3 इंटू 2 आपका 6 आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, ये दोनों भी, तो 1 माइनस 1 0 हो गया ये आपका। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। कैसे हुआ ये साइन 27 है। अब cos 63 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 63 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 27, और cos 90 माइनस 27 क्या होता है आपका साइन 27। ठीक है, तो ये साइन 27 से साइन 27 गया, ऐसे यहाँ पे नीचे cos 27 आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और आपका 0 हो जाएगा। और जब भी ध्यान रखें कि ऐसा कभी कुछ हो जिसमें ऊपर और नीचे ये दोनों मिला के 90 बन रहे हो, इनका टोटल 90 हो, तो उसका आंसर एक, उसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब आपको बताया पहले भी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें 30 या 60 पुट करके देख ले, आपका क्वेश्चन 30 या 60 पर सेट हुआ रहेगा। तो अगर आप इसमें 30 पुट करेंगे तो 30 आप पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 30 का क्या होता है आपका, मतलब कि 3/4 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 1, ये क्या हो गया आपका 15/4, और ये प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर, साइन 30 क्या होता है आपका 1/2, तो ये होगा 1/4, मतलब कि 3/4 हो गया ये। और ये आपका 15/4 था, 15/4 19/4, मतलब कि 30% नहीं है, तो ऑब्वियसली बात 60% होगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार, तो 5 इंटू 60, cos 60 क्या होता है आपका 1/2, तो ये क्या हो गया 1/4 स्क्वायर में है, तो मतलब कि 5/4 प्लस 1 हो गया। और यहाँ पे ये क्या है 3 इंटू ये आपका साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है आपका √3/2, तो √3/2 का क्या होगा 3/4, तो ये क्या हो गया 9/4 हो गया आपका टोटल। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 4 इधर आएगा, तो ये भी 9/4, 9/4 और 9/4 हो गया आपका। ठीक है, तो आपका जो थीटा है यहाँ पर 60 पर सेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली, अगर इसमें हम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रख दें, तो tan 60 क्या होता है आपका, tan 60 होता है आपका √3, प्लस sec 60 क्या होता है आपका, sec 60 होता है 2, और जो आपका cot 60 है वो होता है आपका 1/√3, प्लस ये आपका cosec 60 क्या होता है 2/√3। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये √3 इसका ऊपर चला जाएगा, तो √3 ऊपर जाएगा, तो ये 3 प्लस 2√3 हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अगर आप ऐसे कर ले तो ऐसे ठीक, अदरवाइज आपको नॉर्मल तरीका जो है, जो चलते आया है, वो आपको करना ही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये इधर आएगा आपका, तो 6 बराबर 8 साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा हमें 3/4, तो ये साइन थीटा क्या मिलता है, साइन थीटा हो जाता है √3/2, तो थीटा क्या मिलता है यहाँ से 60 डिग्री मिल जाता है। अगेन वही क्वेश्चन बन गया हमारा, इनमें हम 60 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रख देंगे, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया ही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड 5 की पावर 70 7 की पावर 70 बाई 74। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें सीधे सीधे करना है कि जो आपकी पावर है उसमें 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आए उसे हम इसकी संख्या की पावर बना देंगे। मतलब 70 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आता है, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1 3 7 8, मतलब कि ये हो जाएगा 3 28, मतलब कि यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा। अगर 4 से हम 70, तो 5 की पावर 2 बना देंगे और 7 की पावर भी हम 2 बना देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 25 प्लस ये आ जाता है 49, ये हो जाता है हमारा 74। अब 74 में अगर हम 74 से भाग दें तो हमारा 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये,
तो अगर इसमें इसके फैक्टर क्या होंगे, ये आपके सीधे सीधे फॉर्मूला है ही आपका, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 5a प्लस 9 और 5a माइनस 9, ठीक है, यही हो गए, सॉरी 5a प्लस 3 और 5a माइनस 3, सॉरी ये 9 था तो इसका अंडर रूट 3 होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये सीधे सीधे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह क्या है आपका 2c है, तो सी क्यूब क्या हो जाएगा आपका 2c की जगह क्या हो जाएगा 8c क्यूब हो गया, माइनस 3abc होता, तो यहाँ पे c क्या है आपका 2c है, तो 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6abc। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6abc, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 15 है, ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों की 15 हो गई, उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण आपका ये 90 है, मतलब कि ये 90 डिग्री है, तो आपका ये कोण बनेगा, ये आपका 90 है तो ये आपका 15, ये आपका 15 हो गया। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 इंटू क्या हो गया आपका बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 15 इंटू 15 होगी, तो 2 से 1 कितनी बार गया आपका 2 से 1 गया 7.5 बार, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 112.5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सॉरी ये आ जाएगा आपका 15 225/2, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये मैंने भाग दे के सीधे सीधे कर दिया आंसर। ठीक है, तो चलिए आपका सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में डरावना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख के आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो अब आप देखोगे तो आपका क्या है, ये a4 प्लस 1/a4, ढंग से देखते रहिए, ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको स्क्वायर में ले जाएंगे अंडर रूट में, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है अंडर रूट में 50 प्लस 2 हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका अंडर रूट 52 हो गया, 50 प्लस 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 52 हो गया, और 52 को हम क्या लिखते हैं 13 चौक 52 होता है, 13 इंटू 4 होता है, तो 4 का आप 2 बाहर ले लेते हैं, रूट 13 आ गया। ठीक है, अब हम हमें a प्लस 1/a निकालना पड़ेगा पहले, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार और हमें रूट लेना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम a प्लस 1/a, तो यहां से हमें क्या आता है, यहाँ पे फिर अगेन वही काम होएगा हमारा 2 रूट 13 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से क्या होता है हमारा, ये हम 2 कॉमन रख लेते हैं, यहाँ पे 2 अंडर रूट में रूट 13 प्लस वो 1, ठीक है, ये हमारा a प्लस 1/a आ गया, और जब a प्लस 1/a हमारा x होता है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हमारा क्या होता है x क्यूब माइनस 3x होता है, यही होता है ना। तो यहां से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इसका टोटल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा x का क्यूब, मतलब कि इसका क्यूब पूरे का, मतलब सॉरी इसका क्यूब पूरा। ठीक है, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्यूब हो जाएगा 2 इंटू रूट 13 प्लस 1 इंटू अंडर रूट में, क्योंकि वो स्क्वायर में और एक और इंटू में होगा तो अंडर रूट में आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 13 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका माइनस 3x, मतलब 3 के उसमें ये आ जाएगा 3 के मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम आगे अब इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू अंडर रूट 13 प्लस 1, हम कॉमन लेंगे
तो ये क्या बचेगा हमारा 2√13 माइनस 1, यही बचेगा, यही तो बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा गौर करके क्वेश्चन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्योंकि इसमें ऑप्शन बड़े बड़े दिए हुए हैं तो इससे घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कर देना, हम फिर से इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट स्टेप के साथ बता देंगे। ठीक है, तो हम अगले, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब दो समान धन 5 साल और 3 साल के लिए क्रम से 7% रेट और 9% रेट पर साधारण ब्याज का इनका अंतर इतना है। ठीक है, 475 है, तो जमा राशि मतलब कि हमें प्रिंसिपल निकालना है इसमें। तो 5 साल के लिए 7% कितना हो जाएगा आपका 35% हो जाएगा। 9% से 3 साल के लिए कितना हो जाएगा आपका इंटरेस्ट 27% हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8% का। तो आपकी 8% बराबर आपको दिया हुआ है, दोनों का अंतर ही तो दिया है, डिफरेंस ही तो दिया है। तो ये हो गया 475। अब आपका 100% क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 100% हो जाएगा 475/8 इंटू 100। तो ये कितनी बार गया 2 बार, ये गया 25 बार। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25, और ये हो गया 57811। ठीक है, ये आ जाता है आपका यहाँ से अपॉन 2 हो गया। तो इसको हम डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 5937.5, मतलब कि 5937.5 आपका आंसर हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, सर्किल का एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों हमें बतानी है। हमारे पास रेडियस है 14, तो एरिया क्या होता है आपका, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और आपकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 ये हो गया, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 ये हो गया, 7 14 7 दूनी 14, ठीक है, तो 44 दूनी 88, तो आपकी सरकमफ्रेंस आ गई। ठीक है, अब आपके ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये भी निकालना पड़ेगा आपको। ये 2 से कट गया, तो ये कितना हो गया 88 इंटू 14 हो गया, जो कि आपका कितना आ जाता है, ये आएगा आपका 616। ठीक है, आपका एरिया हो गया 616 और सरकमफ्रेंस हो गई आपकी 88, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से आपके डीआई का क्वेश्चन आ गया। अब ये कह रहा है कि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से नीचे वाले पुरुषों की संख्या 3 मिलियन है। पहले हमें गरीबी रेखा से ऊपर वालों की दी हुई थी, अब नीचे वालों की दी हुई है। नीचे वाले कहाँ है हमारे, लो पॉवर्टी लाइन ये रही, और ये सी के लिए दी हुई है। ठीक है, सी के लिए पुरुष कितने हैं आपके 3, मतलब कि 3 बराबर 3 मिलियन है, 1 बराबर 1 मिलियन हो जाएगी। ये टोटल कितने, ये टोटल है 5, तो 5 बराबर हो गई आपकी 5 मिलियन। ठीक है, और ये कितने हैं आपके, ये हैं आपके 19%। ठीक है, ये आपके 19% है। तो आपका जो और ये टोटल कितने थे 5, और इन्हीं की वैल्यू दी हुई है हमें बिलो पॉवर्टी लाइन वालों की 19%। तो आपकी जब 19% आपकी 5 मिलियन है, तो आपकी 100% क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी आपकी 5/90 इंटू 100, मतलब कि 500/19। तो 19 से कितनी बार, 19 दूनी 38, 12 तो 19 छिक्के ये हो गया आपका पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 26 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बोडोमस से ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है हमारा 112 इंटू 26, तो 112 इंटू 26 आपका क्या आता है, ये आएगा आपका 672 प्लस 224, तो ये हो जाता है आपका 2912। ठीक है, ये आएगा, और इसमें क्या था 2.6 था, और ये तो 2 के बाद ये क्या था 3 के बाद, सॉरी यहाँ पे था, तो 3 के बाद मतलब कि 2.912 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर ये 0.6 भी इसमें मल्टीप्लाई करना है, सॉरी अभी 2.1 में से ये आपको
घटाना है। ठीक है, तो ये 2.9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 0.812। ठीक है, और ये अब ब्रैकेट में आ गया, इंटू ऑफ में ये है 0.6, तो इंटू 0.6 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 0.5672। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्लस का 2, तो ये 2 माइनस हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ आपका बाहर क्या है 5.6 माइनस। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये बन गया। तो यहाँ से अगर हम इसको घटाते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा आपका 5.6 माइनस ये आ जाएगा 8215.1, ये 1.5128 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाता है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 4.0872। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी लागत मूल्य से 60% ऊपर माल पर चिन्हित करता है। मतलब कि ये 100 से जो अंकित मूल्य चिन्हित करता है जो 60% ज्यादा करता है, तो 60% प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 160। अब ये कहता है कि 25% की छूट देता है। अब इस पर दे दो भाई 25% की छूट। 25% क्या होता है आपका 1/4 होता है। 160 का 1/4 क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, मतलब कि 40 कम हो जाएगा। ये हो गया आपका 120। ठीक है, ये आपका एसपी आ जाता है, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका मार्क प्राइस हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 100 रुपए की चीज उसने 120 रुपए में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया आपका 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आज के आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ये आज हमने कर लिया है 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब हम कल करेंगे 9 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। और आपको अगर इस शिफ्ट में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो शेयर कर लें, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो सके। वैसे भी उनकी अच्छी चल रही होगी, लेकिन और हमारे साथ जुड़कर थोड़ा और अच्छे कर सकें, स्पीड को बूस्ट कर सकें अपने। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, नए सेट के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।